बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तेज बारिश, ठंडी हवाओं ने मौसम एक बार फिर सर्द कर दिया है। महकमे मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मजीद जानेंगे रोजीना अली से। रोजीना, आगाह कीजिएगा। इक़्तिदार इस्लामाबाद में कल से बारिश का सिलसिला जारी है। रात भर भी बारिश होती रही और आज सुबह से भी तेज़ बारिश है इस्लामाबाद में, और तेज़ बारिश के साथ साथ ठंडी और सर्द हवाएं भी चल रही हैं। इस्लामाबाद में सर्द हवाओं और बारिश के बायस मौसम एक बार फिर सर्द हो चुका है। गुज़श्ता कुछ रोज़ से लग रहा था कि जैसे सर्दी बस अब रुखसत हो रही है, सर्दी जल्दी ही जा रही है, लेकिन बारिश के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जाती सर्दी को ब्रेक लग चुकी है। मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज दिन भर मतलब आबरालूद रहेगा। बारिश का सिलसिला भी चलता रहेगा और कल तक ये बारिश का सिलसिला होगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। कई पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और महकमा मौसमियात ने लेकिन खबरदार भी किया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी बहरहाल मौजूद है। तो सयाहों को, मुसाफरों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत की गई है और कहा गया है कि सफ़र से पहले वेदर एडवाइजरी ज़रूर चेक कर लें, मौसम का अहवाल ज़रूर जाने के मौसम कैसा होगा। इस्लामाबाद में तो देख रहे हैं कि आज धूप निकलने की कोई इम्कानात नहीं है। मौसम बेहद खूबसूरत है, हसीन, दिलकश और बहुत ही प्यारा मौसम है। ताहम ये जो रिमझिम फवार है, इससे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मौसम को इस्लामाबाद, रावलपिंडी वाले जहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर ख़ासी मुश्किलात का सामना भी बहुत से अफराद को करना पड़ा है। ऑफिस आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो मोटरसाइकिल सवार थे उन्हें ब्रिजेस के नीचे खड़े होना पड़ा क्योंकि बारिश में सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक की रवानी भी खासी मुतासिर नजर आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना आपका। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामर में हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेदी। बाबूसर टॉप, नागा पर्बत समेत दीगर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। द्यामर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर पहुँच गया है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे समीउल्लाह से। समीउल्लाह, आगाह कीजिएगा। द्यामर के मौसम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 2 महीनों से द्यामर में बल्कि पूरी गिलगित बल्तिस्तान में बारिश न होने की वजह से एक खुश्क साली का साल लग रहा था। लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला थे खुश्क साली की वजह से, और पानी की किल्लत थी। मुकामी पन बिजली घर जो हैं वो बिल्कुल पानी न होने की वजह से लोग लोड शेडिंग का शिकार थे। तो पिछले 2 दिनों से द्यामर में बड़ी तेज़ी के साथ द्यामर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और द्यामर के जो सियाती मकामात हैं, बाबूसर टॉप, गिट्टीदास, नंगा पर्वत, थुर टॉप, इन इलाकों में रात गई से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जबकि द्यामर के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ गरज चमक के साथ बारिश शुरू है। मैं आपको बताता चलूँ कि द्यामर में की वजह से दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता नीचे गिर गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिश की पेशेंगोई की गई है। बहुत शुक्रिया समी। औरंगज़ई के बलाई इलाकों में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। पहाड़ों पर 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी, जबकि लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। मज़ीद जानते हैं हशमत खान औरंगज़ई से। जी बताएगा। औरंगज़ई के बलाई इलाकों में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। पहाड़ों पर 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी की पेशगोई। मज़ीद जानते हैं कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी के बाद लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। अच्छी खासी तब्दीलियाँ देखने में नजर आई हैं। ठंडी हवाओं के झोंके जो है वो सर्दी का एहसास ज़्यादा करने में अपना किरदार निभा रहे हैं। दर्जा हरारत के वाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बूंदाबांदी का मजीद जो है वो इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं और लाहौरियों को इसी के पेश नज़र जो है एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने के हवाले से भी जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत
35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर हमने देखा है कि लाहौर में ठंडी हवाओं के झोंकों ने लाहौर का मंजर ही बिल्कुल तब्दील कर दिया। बहुत ही खूबसूरत सा मंजर पेश किया जा रहा है। उसी तरीके से लाहौरियों के दिल भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार महसूस हो रहे हैं और इसी तरह उनके चेहरों पर भी खुशी की खिलखिलाहट देखने में नजर आ रही है, क्योंकि काफ़ी दिन कबल जो थे वो मौसम काफ़ी ज़्यादा यूँ महसूस हो रहा था कि गर्मी की जानिब रवाना है, लेकिन अब जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। वहीं परिंदे भी जो है लाहौर की फ़िज़ाओं में झूमते और जो है वो मौसम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो एक की मजमूई शरह 204 के साथ लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आने वाले दिन मज़ीद जो है तब्दीलियों का सबब बनेंगे और इसी के साथ साथ जो बुध और जुमेरात का दिन है तब सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचौली का सिलसिला देखा जाएगा और आने वाले दिनों में मज़ीद मौसमियाती तब्दीलियाँ देखने में नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया कोमल आपका। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, वासा ने जुड़वा शहरों में रेन इमरजेंसी लगा दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। एमडी वासा के मुताबिक नशेबी इलाकों में हेवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। निकासी आप का काम जारी है। नाला लई और नशेबी इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। तफसीलात जानेंगे इरशाद कुरैशी से। इरशाद आगाह कीजिएगा। बारिश का सिलसिला जारी है और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके बायस जो है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब से कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ जो है मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद जो है चंद नशेबी इलाके ज़ेर आब आए, लेकिन वासा की जानिब से चूँकि कबल अज़ वक्त जो है इकदाम कर दिए गए थे और आज भी वासा की टीमें जो हैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मौजूद हैं और अभी तर्जुमान वासा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि चंद इलाकों में जहाँ जो नशेबी इलाके थे, जिनमें इमाम बाड़ा चौक, करतारपुरा, जामा मस्जिद रोड, सादकाबाद, कटारिया, वहाँ पर टीमें मौजूदा। मरी रोड पर कुछ जगह जो है मरी रोड पर पानी जो है जमा होने की इत्तला थी, जिसके बाद वासा ने जो है कार्रवाई की है और मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया है। इस वक्त जो नाला लई की सूरत हाल है, कटारिया के मुकाम पर 11 फीट जबकि गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 7 फीट है और इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है और बारिश जो है वो वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई भी है कि मज़ीद बारिश हो सकती है। जी, बात करेंगे अदालती मामलात की, तो आपको बताएं कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। अली खान आमी शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। तफसीलात जानते हैं अमानत गशकोरी से। अमानत आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है और 21 फरवरी तक केस की समाअत मुलतवी की गई है। केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडिशनल अटार्नी जनरल को रोस्टम पर तलब किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है, तो दरख्वास्त गुजार इस वक्त कहाँ है, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार से रब्ता करने की कोशिश की गई है, ताहम उनका जो रब्ता नंबर दरख्वास्त पर दिया हुआ है वो इस वक्त बंद जा रहा है, उनका फ़ोन नंबर बंद है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीज़ा ने बरहमी का इजहार किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीज़ा ने दौरान समाअत ये रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है इंतखाबात से मुतालिक और दरख्वास्त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में 12 फरवरी को दायर की गई, ताहम दरख्वास्त दायर होने से कबल ही मीडिया में जारी कर दी गई। तो क्या ये दरख्वास्त सिर्फ अपनी ज़ाती तशहीर के लिए, पब्लिसिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम इस तरह का मजाक अब सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है तो दरख्वास्त गुजार को पेश होना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि दरख्वास्त गुजार ने खुद को रिटायर्ड ब्रिगेडियर जाहिर किया है तो वजारत दिफा के ज़रिए उनको बुला लेते हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फौरी तौर पर दरख्वास्त गुजार को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। 12 फरवरी को यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि 8 फरवरी को इंतखाबात में धांधली हुई है, नए इंतखाबात करवाए जाएँ और सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी इंतखाबात कराए जाएँ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने केस की जो समाअत है वो 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी है और दरख्वास्त गुजार को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मानत आपका। आइंदा माली साल 24 और 25 के बजट की तैयारियां। PND बोर्ड को सूबाई महकमों की जानिब से पहला EDP ड्राफ्ट मौसूल हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में 7,000 से ज़ायद स्कीमों के लिए 8 खरब से ज़ायद का ड्राफ्ट भेजा गया है। तफसीलात बता रहे हैं अली रामे।
माली साल 2024-25 के बजट की तैयारियां जो है वो जारी है और पीएनडी बोर्ड को पहला ड्राफ्ट जो है वो मासूल हो चुका है सूबाई महकमों की तरफ से। और सूबाई महकमों ने जो अपना ड्राफ्ट भेजा उसमें 7,000 स्कीमें वो आइंदा माली साल के बजट में मुख्तस करने की सिफारिशात जो है वो की गई हैं और इसमें 800 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो एलोकेट करने के हवाले से पहला ड्राफ्ट वो पीएनडी को मासूल हो चुका है। तो पीएनडी बोर्ड जो है अब इस पर काट छाट जो है वो करेगा, लेकिन इसके साथ ही अब नई आने वाली हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद अब इस बजट में मज़ीद इस पर रिवाइज में इस पर तरामीम जो है वो की जाएगी, क्योंकि नई हुकूमत की मुशावरत और काबीना की मंजूरी के बाद ही बजट की एलोकेशन जो है वो की जाएगी। अब क्योंकि नई हुकूमत भी बनने जा रही है, ऊपर से नए बजट की तैयारियाँ भी जारी है, जो कि जून के अंदर बजट जो है वो पंजाब हुकूमत ने पेश करना है पंजाब असम्बली के अंदर, उन पर यह बजट जो है वो डिमांड किया गया। अब नई हुकूमत आएगी तो फिर नई स्कीमें जो है वो एलोकेट करवाएगी, उसके बाद इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली रामी। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तारी का खदशा। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तारी का खदशा है। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। मज़ीद जानते हैं आमिर शहजाद से। आमिर बताएगा। जी शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी का खदशा जाहिर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने राहदारी जमानत के लिए जो है अपने वकील की तवज्जो से दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि इस पर समाअत आज ही की जाए, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के जज ने उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और अब से कुछ देर बाद जो है उनकी दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आमिर शहजाद। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में आईजी जेल खाना जात मुनव्वर शाह की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आईजी जेल खाना जात मुनव्वर अली शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में आईजी जेल खाना जात मुनव्वर शाह की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने आईजी जेल खाना जात मुनव्वर अली शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। नेपरा रिपोर्ट ने तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बिजली सार्फिन ने कंपनियों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में नेपरा में बिजली कंपनियों के खिलाफ 18,839 शिकायत दर्ज करवाई गई हैं। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सबसे ज़्यादा 10,097 शिकायत दर्ज की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस के यानी से। अवैस आगाह कीजिएगा। जी जिस तरह आप बात बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ जो है वो शिकायत आ रही हैं और सबसे ज़्यादा वो कंज्यूमर को जो है वो चार्ज भी कर रहा है। इस तरह जो लेस्को है उसमें 3,536 और हेस्को के खिलाफ 1,125 शिकायत जो है वो दर्ज हुई हैं। साल 2022-23 में मेपको 827 और सेपको के खिलाफ 732 शिकायत जो है वो दर्ज की गई हैं। हालिया एक साल में फेस्को जो है वो 723 और फेस्को के खिलाफ 638 शिकायत जो है वो दर्ज की गई हैं। खराब मीटर की तब्दीली और नए कनेक्शन में ताखीर पर शिकायत दर्ज हुई हैं। बिजली सार्फिन ने ज़्यादा और गलत बिल से मुतालिक शिकायत जो हैं वो भिजवाई हैं। दर्ज कराई गई शिकायत कम वोल्टेज और बिजली लोड शेडिंग से मुतालिक भी थी। जो डिस्कोज हैं तकसीम कार कंपनियाँ हैं जो कि कंज्यूमर से जो है वो ओवर बिलिंग भी करती हैं और तमाम जो ये शिकायत हैं इनके बहुत कम हज़ारे जो हैं वो होते हैं और इस पे तफसीली तौर पर जो है नेपरा ने एक अलार्मिंग रिपोर्ट शाया की है जो कि बेसिकली जी ठीक है। बहुत शुक्रिया अवैस के यानी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।